हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ क्लिनिकल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। क्लिनिकल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हॉस्पिटल का एक छोटा सा पार्ट है जिसमें हम ओपीडी, फार्मेसी, पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी को भी मेंटेन करते हैं। सबसे पहले हम क्लिनिकल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में यूज़ करते हैं ओपीडी। हम अपने डॉक्टर क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले डॉक्टर्स क्रिएट करेंगे। डॉक्टर्स क्रिएट करने पे हम उन्हें मेंशन करेंगे ओपीडी के लिए है या आईपीडी के लिए, और जो हमारे प्रिस्क्रिप्शन है वो कितने दिन तक वैलिड है। मान लीजिए अगर प्रिस्क्रिप्शन 5 दिन तक वैलिड है तो 5 दिन में कितनी नंबर ऑफ विजिट अवेलेबल है, यहाँ पे मेंशन करेंगे। मेंशन करने के बाद हम डॉक्टर का रेट डिफाइन करेंगे। डॉक्टर रेट लिस्ट में जाके, डॉक्टर रेट लिस्ट में जब हम आएंगे तो हमें यहाँ पे कई तरह की कैटेगरी मिलेगी। जैसे कि हम पहले टैरिफ सेलेक्ट करेंगे, ओपीडी नॉर्मल का सिलेक्ट करने के बाद गेट लिस्ट कर देंगे तो हमारे जितने भी डॉक्टर होंगे उनके रेट आ जाएंगे। जैसे हमारे जो रेट हैं वो 4 कैटेगरी में अवेलेबल हैं: नॉर्मल, प्राइवेट, इमरजेंसी एंड नाइट रेट। हम अलग अलग रेट डिफाइन कर सकते हैं। अगर किसी को सिर्फ एक रेट चाहिए तो वो यहाँ पे नॉर्मल रेट डाल सकता है। इसको चेंज करने के बाद हम यहाँ पे सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम सबसे पहले जाएंगे ओपीडी करने। तो ओपीडी फ्लो में जाने के बाद हम ओपीडी रजिस्ट्रेशन में जाएंगे। हमारी जितनी भी ओपीडी होंगी हम यहाँ से उसे रजिस्टर्ड करेंगे सबसे पहले। अगर हमारे क्लिनिक में टोकन सिस्टम अवेलेबल है तो हम यहाँ पे टोकन सिस्टम का भी यूज़ कर सकते हैं। टोकन सिस्टम जैसे कि कोई पेशेंट है, वो पहले आके अपना नंबर लिखवा देता है या फ़ोन पे अपना नंबर लिखवाता है, तो हम यहाँ पे उसके नंबर नोट कर सकते हैं। नंबर नोट डाउन करेंगे, एक एक पेशेंट को रजिस्टर्ड करेंगे। जब लाइव बुकिंग होगी या जब ओपीडी होगी तो हम यहाँ से पिक कर सकते हैं और टोकन स्टार्ट कर सकते हैं कि पहले टोकन का नंबर है, दूसरे टोकन का नंबर है। जो टोकन लीव हो जाएगा, जो पेशेंट नहीं आएगा उसे हम लीव कर देंगे उस टोकन से। बाद में अगर वो आएगा तो उसे दूसरा टोकन नंबर दे सकते हैं। अब यहाँ पे हम सिंपली पेशेंट को रजिस्टर्ड करेंगे। रजिस्टर करेंगे, उसकी एक ओपीडी कट करेंगे। आधार कार्ड लेना है तो आधार कार्ड लेंगे, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे। अगर पेशेंट को मैसेज सेंड करना है तो हम मोबाइल नंबर का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे बाकी सारे क्रेडेंशियल डालने के बाद जो आपको नीडेड है वो आप क्रेडेंशियल डाल सकते हैं। यहाँ से डालने के बाद आप यहाँ से डॉक्टर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से सबसे पहले डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे कि किस डिपार्टमेंट के वो डॉक्टर हैं। हम एक डॉक्टर को मल्टीपल डिपार्टमेंट में भी सेंड कर सकते हैं, मल्टीपल डिपार्टमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि रेस्पिरेटरी के हमारे एक भी डॉक्टर नहीं है, और एनेस्थेलॉजी के, यहाँ पे इंटरनल मेडिसिन के मेरे पास कई सारे डॉक्टर हैं, जैसे कि डॉक्टर अभिषेक, डॉक्टर अनिल, रंजन। इस टाइप में मैं एक डॉक्टर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। डॉक्टर सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करूँगा कि नॉर्मल रेट आना है, इमरजेंसी का रेट आना है या फिर प्राइवेट रेट आना है। इस तरीके से मैं रेट सेलेक्ट कर लूँगा। मैंने नॉर्मल रेट सेलेक्ट किया। मैं यहाँ पे इसे पेमेंट रिसीव कर लूँगा। पेमेंट रिसीव किस मोड में करना है वो मोड सेलेक्ट करके ओपीडी को सेव कर दूँगा। तो यहाँ पे मेरी जो है ओपीडी सेव हो जाएगी। ये मेरे को एक बिल ओपन करके दे देगा। अब यहाँ पे ओपीडी कटने के बाद हम पेशेंट की बिलिंग करेंगे। बिलिंग का मतलब, अब अगर उसको कोई टेस्ट अप्लाई करना है तो यहाँ पे हम उसके टेस्ट अप्लाई करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक ओपीडी कंसल्टेशन आ गया है, हम बाकी के इसमें मैसेज भी यहाँ पे डायरेक्ट सेंड हो जाएगा। जैसे कि हमने पेशेंट को दे दिया कि आप सीबीसी करवाएंगे, किस डॉक्टर ने प्रेफर किया है हम डॉक्टर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो हम सीधा ऐड करेंगे तो इनके बिलिंग में ऐड हो जाएगा। LFT, KFT, और एक इन पे सर्विस लगानी है। जैसे कि इस टाइप की सर्विस है, इस टाइप के सर्विस का रेट डिफाइन है। अगर आप मास्टर में रेट डिफाइन कर देते हैं, रेट लिस्ट में रेट डिफाइन कर देते हैं तो रेट आएगा। अगर नहीं आता है तो हम यहाँ से अपनी तरफ से रेट यहाँ पे डाल सकते हैं। अगला यहाँ पे अगर इनका रेडियोलॉजी की कोई टेस्ट कराना है, मान लीजिए मेरे को इनका एक्सरे करवाना है, तो वो अल्ट्रासाउंड करवाना है,
तो मैं यहाँ पे होल एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड कर दूंगा। होल एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड मेल और फीमेल, मेल पे यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे 0 रेट है तो 0 आ जाएगा। अगर बाई चांस हमारे से 0 रेट आ गया, अगर मेरे को रेट अपडेट करना है तो मैं यहाँ पे रेट इसका जो है अपडेट कर सकता हूँ। अपडेट करने के बाद ओके करूँगा तो यहाँ पे इसका जो रेट है वो अपडेट हो जाएगा 800 रुपये। अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है 29 रुपये की इसकी टोटल बिलिंग है, डिस्काउंट इसका कुछ भी नहीं हुआ है, 400 रुपये इसके जमा है, 2500 रुपये से जमा करने हैं। तो मैं क्या करूँगा, मेक पेमेंट पे क्लिक करूँगा, इस पे चेक करूँगा 2500 रुपये इसके बैलेंस है, मैं इसे पेड करवा लूँगा। तो यहाँ पे 0 हो गया, ये 2500 रुपये पूरा पेड हो गया। अब मैं इस बिलिंग को जो है क्लोज़ कर दूँगा। क्लोज़ करने के बाद मेरा यहाँ पे ये बिल जो है ये क्लोज़ हो गया और मैं यहाँ पे प्रिंट निकाल के पेशेंट को रिसिप्ट प्रोवाइड कर दूँगा। ये हो गया मेरा ओपीडी की बिलिंग। नेक्स्ट आता है क्लिनिक में फार्मेसी। हम फार्मेसी कैसे मेंटेन करेंगे, पहले हम अपने आइटम को देखेंगे, आइटम बनाएंगे। यहाँ से हम फार्मेसी के आइटम बना सकते हैं, अपनी मेडिसिन डाल सकते हैं, जितनी भी हमारी मेडिसिन है। या फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमें मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे, हम आपकी सारी की सारी मेडिसिन जो है वो बल्क में एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद आप यहाँ पे परचेज चढ़ाएंगे सबसे पहले, या जिसे कहते हैं GRN। आप यहाँ पे परचेज चढ़ाएंगे पर्टिकुलर मेडिसिन का। मेडिसिन का परचेज चढ़ाने के बाद यहाँ से आप 2 तरीके के परचेज चढ़ा सकते हैं, चालान परचेज और बिल परचेज। बिल परचेज में GST इंक्लूड होता है, चालान परचेज में GST इंक्लूड नहीं होता है। यहाँ से मैं परचेज चढ़ा दूंगा और परचेज में यहाँ से सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद अगर मेरे को परचेज को प्रिंट करना है तो मैं अपना परचेज यहाँ से प्रिंट कर सकता हूँ। जैसे कि मैं फार्मेसी में, ये मेरे वेंडर हैं, इन वेंडर से बिल नंबर इतने का आइटम परचेज करेंगे। जैसे कि एक बीटाडीन का बैच नंबर, HSN नंबर अगर आपको याद है, और नहीं याद तो इसका एक्सपायरी डेट, क्वांटिटी कितनी परचेज की है, एक बॉक्स में कितनी कन्वर्जन है, मान लीजिए एक का है, 100 रुपये का इसका अमाउंट है और MRP इसकी 150 रुपये है। ऐड कर देंगे, यहाँ पे ऐड हो जाएगा और GRN सेव कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरा जो है परचेज सेव हो जाएगा। इस तरीके से अगर हम इसे प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट हो जाएगा। आपको प्रिंट अपने अकॉर्डिंग मिल जाएगा, जैसा कि आप मॉडिफाई करवाना चाहेंगे। इसमें परचेज चढ़ाने के बाद हम इसे सेल करेंगे। सेल हम मल्टीपल टाइप से कर सकते हैं। जैसे कि हमारा OPD का पेशेंट है तो हम पेशेंट सर्च पे क्लिक करेंगे और उस पेशेंट को पिक करेंगे, OPD पेशेंट। यहाँ से पेशेंट का मैंने अभी रजिस्ट्रेशन किया डेमो का, यहाँ से मैं पिक करूँगा और जिस भी उस फार्मेसी से मेरे को बिलिंग करनी है तो मैं यहाँ पे बीटाडीन की बिलिंग कर दूँगा। एक क्वांटिटी देनी है, अगर रेट है ऐड कर दूंगा। यहाँ पे हमारा जो है सेल ऐड हो जाएगा, यहाँ पे हमारा सेल का आउटपुट आ जाएगा। सेल का आउटपुट आने के बाद अगर हमें इसके जो हमने पहले पैथोलॉजी की बिलिंग करी थी उसकी रिपोर्टिंग करनी है तो हम पैथोलॉजी रिपोर्टिंग में जाएंगे और यहाँ पे सैंपल कलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम सैंपल कलेक्ट करेंगे जो भी हमने बुक किया है। 4 टेस्ट बुक किए थे, चारों के चारों टेस्ट का हम पहले सैंपल कलेक्ट करेंगे और सैंपल रिसीव करेंगे। देन उसके बाद टेस्ट वर्कलोड में जाके उनकी रिपोर्टिंग करेंगे। अगर हमारा ऑटो सैंपल कलेक्टेड है तो यहाँ पे सैंपल जो है ऑटोमेटिक कलेक्ट हो जाएगा। हम यहाँ से कलेक्ट करेंगे। ये डेमो पेशेंट ही है जो चल रहा है पूरे सॉफ्टवेयर में। पहले हमने उसका OPD करा, फिर फार्मेसी करा, फिर उसके बाद पैथोलॉजी में आकर उसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। रिपोर्टिंग करने के बाद यहाँ से इसकी रिपोर्टिंग सेव कर देंगे। स्टेटस चेक करने के बाद यहाँ पे हम इसको वेरीफाई कर देंगे। जब ये रिपोर्ट वेरीफाई हो जाएगी तो हम इसे प्रिंट कर लेंगे। यहाँ से एक पेशेंट का OPD हुआ,
फार्मेसी में उसकी मेडिसिन लगी और रिपोर्टिंग में आके, पैथोलॉजी रिपोर्टिंग में आके उसकी रिपोर्टिंग हुई। ये हमारा पूरा क्लिनिकल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। और अगर इसमें आप और इंक्लूडेड चाहते हैं कि किसी क्लिनिक में एक बेड या 2 बेड की फैसिलिटी होती है कि आईपीडी की भी अवेलेबिलिटी हो, तो यहाँ पे हम आईपीडी की भी अवेलेबिलिटी दे सकते हैं कि एक बेड पेशेंट या 2 बेड पेशेंट की उसमें स्टेटस आउटपुट आता है। ये है हमारा क्लिनिकल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप परचेज कर सकते हैं या दोबारा डेमो ले सकते हैं कॉल करके, या आपकी कोई भी क्वेरी हो तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। थैंक यू।